क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं? या मेरा मन? या मेरी सोच, मेरा नाम, मेरी पहचान? अष्टावक्र गीता में इसी सवाल का उत्तर बहुत ही गहराई से दिया गया है। इस ग्रंथ में ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच संवाद होता है, जिसमें अष्टावक्र आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझाते हैं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। आत्मा क्या नहीं है? अष्टावक्र सबसे पहले ये बताते हैं कि आत्मा क्या नहीं है। उन्होंने कहा, तुम न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। नहीं तुम किसी आश्रम में हो। तुम न शरीर हो, न मन, न बुद्धि। इसका मतलब है कि हम कोई सामाजिक पहचान नहीं है। हम न कोई भूमिका हैं, न कोई नाम। हम न तो शरीर हैं और न ही हमारे विचार। ये सब चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। आत्मा केवल साक्षी है। अष्टावक्र गीता में बताया गया है कि आत्मा केवल साक्षी है, यानी देखने वाली है। वह न कुछ करती है, न किसी चीज में उलझती है। वह केवल सब कुछ देखती रहती है। जैसे कोई आदमी नदी के किनारे बैठकर बहती हुई नदी को देख रहा हो, वैसे ही आत्मा जीवन को देखती है, लेकिन उसमें डूबती नहीं है। आत्मा अचल और शुद्ध है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा हमेशा स्थिर, अचल रहती है। वह समय, जगह, भावनाओं या अनुभवों से नहीं बदलती। वह न तो जन्म लेती है, न ही मरती है। वह शुद्ध होती है, उसमें कोई दोष नहीं होता। गुस्सा, लालच, दुख, मोह, ये सब शरीर और मन के अनुभव हैं, आत्मा इनसे परे होती है। आत्मा निर्लिप्त है। निर्लिप्त का मतलब है किसी भी चीज से चिपकी नहीं है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ से अलग रहता है, वैसे ही आत्मा शरीर, मन और संसार में रहते हुए भी इनसे जुड़ी नहीं होती। जैसे कोई इंसान दुखी हो रहा है क्योंकि उसका काम बिगड़ गया, लेकिन जो आत्मा है वह तो बस देख रही है कि यह मन दुखी हो रहा है। आत्मा को फर्क नहीं पड़ता। आत्मा को कोई कर्म नहीं बांधता। अष्टावक्र गीता कहती है कि आत्मा न कोई कर्म करती है और न ही कर्मों का फल उसे बांधता है। जो कुछ हो रहा है वह शरीर और मन के स्तर पर हो रहा है। आत्मा तो बस साक्षी है। वो न तो अच्छा करती है, न बुरा। वह बस वहां मौजूद है और सब कुछ देखती है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। अष्टावक्र गीता कहती है कि आत्मा अजन्मा है, यानी उसका कोई जन्म नहीं है। वह कभी पैदा नहीं हुई, इसलिए वह कभी मरती भी नहीं है। शरीर तो आता जाता रहता है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा नए शरीर धारण करती है। लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा का स्वभाव ही आनंदमय है। हमें जब भी भीतर सच्ची शांति मिलती है, ध्यान में, मौन में, प्रकृति में, तो वह आत्मा की ही झलक होती है। आत्मा को खोजने की जरूरत नहीं है। वह तो हमारे भीतर है। हमें केवल अपने मन को शांत करना है और वही आत्मा के आनंद को महसूस कर पाना संभव हो जाता है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। अष्टावक्र गीता में एक अद्भुत बात कही गई है, तुम्हारी आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। जिस आत्मा का साक्षात्कार हम करते हैं, वही परमात्मा है। परमात्मा कोई बाहर की चीज नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। आत्मा को जानने का उपाय क्या है? अब सवाल आता है, आत्मा को कैसे जाना जाए? अष्टावक्र कहते हैं, ध्यान द्वारा मन को शांत करके भीतर देखने से। साक्षी भाव से हर परिस्थिति को देखना, बिना उसमें डूबे हुए। वैराग्य से संसार से थोड़ी दूरी रखकर, मतलब मोहमाया से खुद को अलग करके। ज्ञान से, सही ज्ञान से भ्रम दूर होता है। राजा जनक ने अष्टावक्र से ज्ञान पाने के बाद कहा, अब न मुझे प्रसन्नता होती है, न दुख। न कुछ पाने की इच्छा है, न कुछ खोने का डर। मैं अब समझ गया हूं कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं आत्मा हूं, शुद्ध, शांत, मुक्त। यह अनुभव तब आया जब उन्होंने सच्चे ज्ञान को भीतर स्वीकार किया। आत्मा को जानने से क्या लाभ होता है? डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आत्मा को कुछ खोने का डर नहीं होता। दुख मिट जाता है, क्योंकि दुख केवल मन और शरीर को होता है।
स्वतंत्रता का अनुभव होता है, किसी से भी कोई बंधन नहीं रहता। आनंद की अनुभूति होती है जो कभी खत्म नहीं होती। एक छोटी सी कहानी, तोता और पिंजरा। एक पिंजरे में एक तोता बंद था। उसे लगता था कि वही पिंजरा उसकी पहचान है। एक दिन पिंजरा खुला और वह उड़ गया। तब उसने महसूस किया कि असली स्वतंत्रता क्या होती है। हम भी शरीर, नाम, पहचान के पिंजरे में बंद हैं। जब हमें आत्मा का अनुभव होता है, तब हम सच्चे अर्थों में मुक्त होते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि आत्मा कैसी होती है। वह शुद्ध है, उसमें कोई दोष नहीं। वह अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होती। वह निराकार है, उसका कोई रूप नहीं। वह साक्षी है, सब कुछ देखती है, पर उसमें उलझती नहीं। वह मुक्त है, उसे कोई बंधन नहीं है। वह आनंदमय है, उसमें स्थायी सुख है। आपके लिए एक अभ्यास। दिन में 5 मिनट शांत बैठिए। अपने विचारों को देखिए, उनसे लड़िए नहीं। खुद से पूछिए, ये जो देख रहा है, वो कौन है? जो उत्तर भीतर से आएगा, वही आत्मा की झलक है।